आज का वीडियो होने जा रहा है बहुत खास क्योंकि मिलने जा रहे हैं आपके कई सारे सवालों के जवाब। सो वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर बने रहिएगा। अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा काम कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। आज के सवालों की तरफ बढ़ने से पहले मैं अवगत करवा दूं आप सभी को अपने आने वाले न्यू कोर्स के बारे में। 4 अप्रैल से मैं लेकर आ रही हूं 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन, जिसमें मिलने वाले हैं आप सभी को 14 स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के साथ साथ 6 क्लासेस फ्री। और वो जो 6 क्लासेस होती हैं कोई मामूली क्लासेस नहीं होती हैं, बहुत ही अच्छी क्लासेस होती हैं जिसको अटेंड करके आप बहुत ज़्यादा हील्ड हो जाएंगे, पास्ट पेनफुल ट्रॉमा से निकल जाएंगे, एकदम रिलैक्स हो जाएंगे, एकदम लाइट फील करेंगे। जब लाइट और रिलैक्स फील करेंगे तभी तो आप जो चीज़ों को चाहते हैं उनको ईजिली अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो जिनको भी रजिस्ट्रेशन करवाना है डिटेल्स मैंने दे दिए हैं, जाइए अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवालों की तरफ। पहला सवाल पूछा गया है कि किसी के अंदर बदलाव लेकर आना है तो उसके लिए मैं क्या करूं, और दूसरा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने जीवन में लागू करने के लिए क्या करें। तो पहला चरण मैंने बता दिया था, उसी के आगे और भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ कि किसी को बदलना है यानी कि किसी के अंदर बदलाव लेकर आना है तो उसके लिए मैं क्या करूं। बहुत ही आसान है, अपने अंदर बदलाव लेकर आना है। हम किसी को बदल नहीं सकते हैं, सिर्फ अपने आप को बदल सकते हैं। आकर्षण का नियम किसी को भी नहीं जानता है, कोई भी चीज को, कोई भी लोग किसी को भी नहीं जानता है। आकर्षण का नियम स्टार्ट भी आपसे होता है और खत्म भी आप पर ही आकर होता है। तो आपको सिर्फ अपने आप को बदलना है, ऑटोमेटिकली वहाँ पर बदलाव आने लगेगा। जैसे जैसे आपकी एनर्जी क्लीन होती जाएगी, आप हाई वाइब्रेशन में आते रहेंगे, तो आपसे जुड़े हुए सभी एनर्जीज में भी बदलाव आने लगेगा। पहले की वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि हम सभी क्या है, एनर्जीज है। अगर देखा जाए मैं भी एनर्जी हूँ, आप भी एनर्जी है, मोबाइल भी एनर्जी है, ब्रह्मांड ब्रह्मांड भी एनर्जी से ही बना हुआ है और ब्रह्मांड की हर एक चीज एनर्जी से बनी हुई है। अगर हम अपने आप को देखें तो हमारे अंदर अगर डीप जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, मॉलिक्यूल्स मिलेगा, मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स मिलेंगे, एटम्स के अंदर आपको सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलेंगे। और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है, वो ऊर्जा ही तो है। और ऊर्जा के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, तरंगे होती हैं और इंफॉर्मेशन होती है। मोबाइल को, जिस मोबाइल में आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, उस मोबाइल में भी मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स है, एटम्स के अंदर आपको ऊर्जा मिलेगी। तो हम सभी ऊर्जा है। तो अगर जैसे जैसे आप अपने ऊपर अपनी ऊर्जा को ठीक करते जाएंगे वैसे वैसे वहाँ पर भी बदलाव आना स्टार्ट हो जाएगा। जो आपके अंदर है वही आपको सामने दिखने को मिलेगा। आपके अंदर जो है वही सामने वाला प्रतिबिंब है आपके अंदर की ऊर्जा का, इंफॉर्मेशन का, तरंगों का। तो सिर्फ आपको अपने अंदर बदलाव लेकर आना है। 2 एक्सपेरिमेंट अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि 1970 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें क्या किया गया था, फोटोन को लिया गया था और फोटोन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। एक फोटोन को अपने पास रखा गया और एक फोटोन को 100 माइल की दूरी में रख दिया गया। जब यहाँ से इस फोटोन को चेंज किया जा रहा है, ऑटोमेटिकली वो फोटोन भी उसी डायरेक्शन में मूव हो रहा है। तो ये क्या बताता है कि हम सभी एनर्जी है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उधर बदलाव लाने के लिए मुझे वहां पे जाने की जरूरत नहीं है, वहां पर बदलने की जरूरत नहीं है, बस मुझे यहाँ पर अपने अंदर ही बदलाव लेकर आना है। एक और एक्सपेरिमेंट हुआ था जापान में, जो 100th मंकी एक्सपेरिमेंट, जिसके बारे में आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते होंगे कि कुछ मंकीज को एक टापू पर लाकर रख दिया गया था, यानी कि पानी से घिरा हुआ एक टापू था, उस पर लाकर रख दिया गया था। उनको खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें दे दी गई थी। वो लोग इंजॉय कर रहे थे अपनी लाइफ को, क्योंकि खाने के लिए सब कुछ मिल रहा है, फल फ्रूट सब कुछ मिल रहा था।
और कुछ दिनों के बाद जो साइंटिस्ट थे उन्होंने उधर से फल फ्रूट को हटा दिया। तो जब इनको भूख लगा मंकीज़ को, तो इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया कि ज़मीन को खोदना स्टार्ट कर दिया। और जब ज़मीन को खोदना स्टार्ट कर दिया तो वहाँ से उनको शकरकंदी मिला, यानी कि स्वीट पोटैटोस मिले। अब वो स्वीट पोटैटोस खाने लायक नहीं थे क्योंकि वो ज़मीन के अंदर से निकले थे, तो ऑब्वियसली है उसके आजू बाजू मिट्टी लगे हुए थे, कैसे खाएंगे। तो उन्होंने पानी से धोना स्टार्ट कर दिया और धोकर खाना स्टार्ट कर दिया, और उनको बड़ा अच्छा लगा, स्वादिष्ट लगा। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये एक्सपेरिमेंट में खास क्या है। खास बात ये है कि 700 माइल की दूरी में एक और टापू था, और वहाँ उस टापू में भी बंदर रखे हुए थे, और उन बंदर के पास सब कुछ था, फल फ्रूट सब कुछ था। वहाँ से उनके फल फ्रूट को हटाया नहीं गया था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर इन्होंने ज़मीन को खोदना स्टार्ट कर दिया और शकरकंदी को निकालना स्टार्ट कर दिया, तो अचानक वहाँ पर भी भगदड़ मच गई। उन्होंने भी फल फ्रूट को छोड़ दिया जो उनके पास था, और उन्होंने मिट्टी को खोदना स्टार्ट कर दिया और मिट्टी के अंदर से निकालना स्टार्ट कर दिया शकरकंदी को, और धोकर खाना स्टार्ट कर दिया। तो ये कैसे हुआ, कैसे उनके पास वो इंफॉर्मेशन गया। हम सभी ऊर्जा है, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। टेलीपैथली हमारे अंदर से इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पर जाते ही रहता है। तो आपको क्या करना है, किसी के अंदर बदलाव लाने के लिए आपको उनके अंदर जाकर बदलने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर जाकर आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप को बदलना है। क्योंकि आकर्षण का नियम किसी को नहीं जानता, वो स्टार्ट भी आपसे होता है और ख़त्म भी आपसे होता है। और हम सभी ऊर्जा वाइज एक ही हैं, हम सभी एनर्जी वाइज एक ही हैं। आप बदलोगे तो आपसे जुड़े हुए सारी ऊर्जाएं, सारी एनर्जीज जो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी में है, वो सभी बदलना स्टार्ट हो जाएंगी। आई होप इसका जवाब आप लोगों को मिल चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे करें अपने जीवन में लागू। तो उसके लिए मैंने पहला चरण आपको बताया था कि मस्तिष्क को सामंजस्य में लाना है। तो मस्तिष्क को सामंजस्य में लाने के लिए मैंने एक चीज़ बताई थी, ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। क्योंकि जितना आप ध्यान करेंगे उतना आप अपने आप को जानना स्टार्ट करेंगे, आपके विचारों पर थोड़ी सी लगाम होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि वांछित चीज़ों पर ध्यान को केंद्रित करने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, यहाँ से थोड़ा खाली होना पड़ेगा, वही विचार होने पड़ेंगे, वही पिक्चर्स आपके दिमाग में घूमना चाहिए जिसके ऊपर आप जो चीज़ को आपको मैनिफेस्ट करना है। तो ध्यान जरूरी है। ध्यान क्या है, शिक्षा है। अब उसी में मस्तिष्क को सामंजस्य करने के लिए एक और चीज़ आता है, उसी में माइंडफुलनेस में रहना। ये माइंडफुलनेस का मतलब क्या है, बहुत बार आपने सुना होगा, माइंडफुलनेस में रहो, माइंडफुलनेस में रहो। माइंडफुलनेस का मतलब होता है सतर्क रहना, अपने विचारों के प्रति, भावनाओं के प्रति एकदम अवेयर रहना। क्योंकि आकर्षण का नियम बड़ा वफादार है, बहुत ही वफादार है। जो आपके अंदर यहाँ पर चल रहा है, जिस भावना को आप फील कर रहे हो, वैसी ही छवि आप अंतरिक्ष के पर्दों पर अंकित किए जा रहे हैं, वैसे ही छाप आपके सबकॉन्शियस माइंड में अंकित होते जा रहा है। तो आपको अवेयर होना पड़ेगा कि आपके अंदर क्या चल रहा है, यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर क्या चल रहा है। आपको एकदम सतर्क होना पड़ेगा, तभी तो आप वांछित चीज़ों पर ध्यान को केंद्रित कर पाएंगे। चलिए, आप मेडिटेशन तो कर लेते हैं, मान लेते हैं मेडिटेशन 15 मिनट कर लिया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं हो रहा है। 15 मिनट मेडिटेशन आपने किया है, 24 घंटे में से 15 मिनट अगर निकाल देंगे तो बाकी के 23 घंटे 45 मिनट आप क्या चला रहे हो, क्या दिमाग में आप चल रहा है, किस फीलिंग में रह रहे हो, प्रबल कौन सा है, 15 मिनट या 23 घंटे 45 मिनट, वो प्रबल है। तो भारी तो 23 घंटे 45 मिनट ही प्रबल है। तो जो 23 घंटे में 45 मिनट में आपके अंदर चलेगा वही आपको मैनिफेस्ट होगा, ना कि 15 मिनट मेडिटेशन करने से, है ना। तो वो 23 घंटे जो आप 45 मिनट अपने साथ हो, वो उसमें आपको सतर्क होना है कि आपके यहाँ पर क्या चलना है, यहाँ पर क्या चल रहा है, उसके प्रति आपको एकदम अवेयर होना पड़ेगा। क्योंकि याद रखिएगा, ध्यान शिक्षा है, लेकिन परीक्षा आपकी माइंडफुलनेस है। परीक्षा में ही पास हो पाएंगे तभी तो आप दूसरी क्लास में जाते हैं। आप डेली क्लासेस तो करते हैं, लेकिन परीक्षा में पास होंगे, उस क्वेश्चन का सही तरीके से जवाब देंगे, अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, तभी आप दूसरी कक्षा में जाएंगे। अगर फेल हो जाते हैं तो उसी कक्षा में रह जाते हैं। तो ये परीक्षा कैसे आएगी, यानी कि आपके सामने कुछ सिचुएशन आ जाएगा
किसी ने कुछ गाली दे दिया, किसी ने ऐसा चीज़ आपके ऊपर ब्लेम कर दिया कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। किसी ने जो आपने किया भी नहीं है लेकिन लोगों ने दोषारोपण कर दिया आपके ऊपर। तो उस कंडीशन में आप अपने आप को कैसे बचा कर रखोगे, नेगेटिव नहीं होंगे, वो चीज़ होता है माइंडफुलनेस। क्योंकि याद रखिएगा, जिस भावना में है, जिस विचार में है आप सेम चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो अगर आप अपनी वाइब्रेशन को अच्छा करना चाहते हो तो माइंडफुलनेस में रहना बहुत ज़रूरी है, हमेशा माइंडफुलनेस में रहना। तो माइंडफुलनेस में जितना आप रहेंगे तभी आप आगे वाले चरण में जा पाएंगे, जो कि है हृदय को सामंजस्य करना। तो हृदय को सामंजस्य करने के बारे में हम कल समझेंगे। सो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर की हैं कि किसी को बदलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जैसे आपने एक लाइन कहते हुए सुना होगा कि अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर काम करो। वो लोग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हम दूसरे के ऊपर काम नहीं कर सकते हैं। हम ऊर्जा वाइज एक ही है। जब आप अपने ऊपर बदलाव लेकर आओगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर भी क्लीन होते जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक और चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, 30 मार्च को गुड़ी पड़वा के दिन मैं 3 क्लासेस फ्री लेकर आ रही हूँ। 5:55 AM, देन 11:55 AM, देन 5:55 PM। फ्री क्लासेस है स्वर विज्ञान की गुड़ी पड़वा के दिन। जिसको भी रजिस्ट्रेशन करना है वो आप क्या करेंगे, ग्रुप का मैंने लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। उस ग्रुप में जाइए, अपने आप को मतलब उस ग्रुप से जुड़ जाइए, आपको वहीं पर लिंक आ जाएगा। और उसी दिन 30 मार्च को ही एक पेड क्लास भी है स्वर विज्ञान की, जिसमें डिटेल में वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगी कि कैसे आप अपने सपनों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो वो पेड क्लास रहेगी, एक छोटा सा अमाउंट है। जिसको भी अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, विश यू वेल्थ। और अपने कमेंट्स देते रहिएगा। अगर किसी और का कोई सवाल है तो कमेंट्स में जाकर भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि याद रखिएगा आपके हर एक कमेंट्स को मैं पढ़ती हूँ और आपके हर एक अच्छे शब्द मुझे प्रोत्साहित करते हैं कि मैं फिर से कैमरा ऑन करूं और फिर से आप सभी के सामने एक और सवाल का जवाब लेकर आ जाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू वेल्थ।